नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर पर हमारी खास नजर। राजनीति में बढ़ती हलचल, सरकार के नए फैसले, विकास कार्यों की ताजा अपडेट, साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहरों की सुर्खियां, सब साझा करेंगे इस बुलेटिन में। जैसे बताएंगे कैसे बांदा में मरका खंड 1 में उड़ रही खनन नीति की धज्जियां, साथ ही दिखाएंगे कैसे शामली में खेत की जमीन पर कब्जे और जान से मारने की धमकी का आरोप, वृद्ध दंपत्ति ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मरका 35-2 के भाग 1 में अवैध खनन का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसटीएफ की आंखों में धूल झोंककर इस खदान में दिन रात ओवरलोड वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। जनपद लालसाने के सिंडिकेट में बबलू टुंडा और अशोक यादव, जो कि पहलवान यादव के खास गुर्गे हैं, खासी महारत हासिल कर रखी है। इनके अवैध खनन का यदि कोई विरोध करता है तो उसको सीधे स्वर्ग के दर्शन करा दिए जाते हैं। ताजीबानगी के तौर पर इन दोनों पर एक महिला प्रधान के दामाद को भी जान से मरवाने का आरोप लग चुका है। इस आरोप के बाद से मामले को सेट करने में माहिर इन खनन माफियाओं की जुगल जोड़ी ने अब मर्रा के संचालित पहलवान ट्रेडर्स के खंड 35-2 के भाग 1 में अवैध खनन करवाना लगभग एक पखवाड़े के पूर्व शुरू कर दिया गया था। एसटीएफ की आंखों में धूल झोंककर सिस्टम को मैनेज करने के दम पर इस खदान में एनजीटी सहित सरकार के सारे आदेशों की धज्जियां उड़ाकर अवैध खनन कार्य जमकर किया जा रहा है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सराय अकील में संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर संजीवनी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक एवं कंपोनेंट सेंटर का उद्घाटन हुआ। उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया और हॉस्पिटल स्टाफ तथा क्षेत्रवासियों के साथ रक्तदान किया। उन्होंने ब्लड बैंक की महत्वपूर्ण पहल और शिक्षा पर जोर की सराहना की। अब सराय अकील और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को रक्त, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जैसी सुविधाओं के लिए 50 किलोमीटर दूर प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आपातकालीन स्थिति में समय पर मदद मिल सकेगी और कई जीवन बचेंगे। यहाँ ब्लड बैंक का इनॉग्रेशन है और संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती है और हमारे अस्पताल को भी 6वां फाउंडेशन डे है। आज 6 साल पूरे हो गए हैं इस अस्पताल को, तो इसी उपलक्ष्य में आज के मुख्य अतिथि हैं ऑनरेबल जस्टिस गौतम चौधरी जी, ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में उपस्थित होने वाले हैं। और आज ब्लड डोनेशन कैंप की भी व्यवस्था की गई है, तो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट करके इसका शुभारंभ किया है, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। नाम बता दीजिए अपना। मैं डॉक्टर मनीषा चौधरी, डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पिटल। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। पीलीभीत में सरस मेले में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने स्वयं सहायता समूहों के 40 स्टॉलों का भ्रमण कर उनके उत्पादों को देखा, महिलाओं से बातचीत की और उत्पादों की खरीद कर उनका उत्साह बढ़ाया। मेले में भेलपुरी, पानीपुरी, भुजियापुरी, जरी जरदोजी, जूट, जलकुंभी, हर्बल गुलाल, मिट्टी के बर्तन, शहद, अचार, मोरिंगा पाउडर जैसे आकर्षक स्टॉल लगे हैं। जिलाधिकारी ने व्यंजनों और उत्पादों की सराहना की और जनपद वासियों से अधिक खरीदारी करने की अपील की। इस अवसर पर परियोजना निदेशक और DCNRLM सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। थाना भवन क्षेत्र के गांव तितारसी में वृद्ध जनेश्वर और उनकी बीमार पत्नी प्रेमवती ने अपने परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जनेश्वर का कहना है कि उसके पुत्र के बेटे अंकुर, बलराम और अंकित उसके पैतृक कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। वृद्धावस्था और शारीरिक कमजोरी के कारण जनेश्वर और उनकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। थाना पुलिस ने जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पारिवारिक विवादों को आपसी समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन वृद्ध दंपत्ति के साथ अन्याय ना हो। क्या हुआ जी आपके? हाँ जी, मैं जनेश्वर, मेरा नाम जनेश्वर है
मैं चितारसी गांव का रहने वाला। मेरे बाप का नाम किस्ती है। मेरे 3 लड़के थे, तीनों के देहांत हो गया। अब गए 3 पोते हैं। ये मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे, ज़बरदस्ती। हम बुढ़े अपाज है दोनों, उनका धरंग मार रहा और हम जान से मारने की धमकी दे। सारी ज़मीन हड़पने बेचारे, बात ही आएगी। 24 बीघे मेरे पे ज़मीन है, मैंने 12 बीघे दे रखी और फिर भी सारी हड़पने बेचारे। मुझे खर्चा पानी कुछ नहीं दे, रोटी भी आपको बनावा खावा है। पुलिस में रिपोर्ट करी मैंने 19 तारीख को हेल्थ सहायता में, 21 तारीख को तहसील दिवस में करी। पुलिस ने कहा हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं आगे तक जाऊँगा, आगे तक जाऊँगा। मैं शिकायत करूँ सबकी, और जो मेरे साथ यही नूनू हो रहा है। बाप से निवेदन है, सरकार मेरा इंतजाम करो, कुछ न कुछ नहीं तो हमारे तक। शामली से सीनू संवाददाता पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।